हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में बताया था, हमने इक्वेशंस भी सॉल्व किए थे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में बताऊंगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे इसी चैप्टर में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो उस टाइम पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी होगी। तो देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्या। जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर को नुकसान होता है, क्योंकि अब ओल्ड पार्टनर को अपना कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट लूज करना होगा न्यू पार्टनर के लिए। पहले सपोज करो 2 पार्टनर्स थे एंड अब एक और पार्टनर आ गया। पहले प्रॉफिट्स 2 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते थे एंड अब प्रॉफिट 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ऑब्वियसली ओल्ड पार्टनर अपना कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगी। तो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेगी उसे ही कहते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, M and O are the partners sharing profit and losses in the ratio 4 ratio 3 ratio 2। तो M and O पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4 ratio 3 ratio 2 और उन्होंने P को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में। कुछ भी रीजन हो सकता है कि M and O ने P को एडमिट किया फॉर्म में। मे बी उन्हें लगता है कि अगर हमें थोड़ी और कैपिटल मिल जाए, अगर हम किसी पार्टनर को एडमिट कर ले तो हम आगे फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और क्या पता पी एक इफिशिएंट एम्प्लॉय हो उनकी फर्म का, और उन्होंने सोचा उसको एज अ पार्टनर यूज करने में, कि मतलब उसे एज अ पार्टनर ले लेते हैं फर्म में। तो कुछ भी रीजन हो सकता है, एक फर्म डिसाइड करती है जब एक नए पार्टनर को एडमिट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है सभी पार्टनर्स की, जिसमें पी भी इंक्लूड है। तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3 रेशो 2 रेशो 1 रेशो 1। हमें निकालनी है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करना होता है। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है। अब ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड रेशो जो ओल्ड पार्टनर थे एम एंड ओ थे, उनका जो ओल्ड रेशो था 4 रेशो 3 रेशो 2 वो ज्यादा था एंड न्यू रेशो वो कम हुआ है क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया है पी। तो उनका जो ओल्ड शेयर था, जैसे एम का शेयर है 4/9 और बाद में उसको मिल रहा है 3/7, तो उसको कम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पी को भी कुछ ना कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट जाना है। अब पी भी एडमिशन में हो गया, पी भी पार्टनरशिप फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो इस कारण सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए कि कितना एम सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए हमें उसके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट को माइनस करना पड़ता है। सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सैक्रिफाइस निकालना है कि एम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, एन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ओ कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो एम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके लिए उसका जो ओल्ड शेयर था 4/9 था एंड न्यू शेयर है 3/7। तो ओल्ड शेयर ज्यादा था एंड न्यू शेयर कम है। इट मीन्स वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहा है। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/63। तो 1/63 शेयर ऑफ प्रॉफिट वो अपना सैक्रिफाइस कर रहा है पी के लिए। ऐसे ही हम एन का निकालेंगे, एन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। उसका न्यू शेयर है 3/9, सॉरी ओल्ड शेयर है 3/9 एंड 2/7 है उसका न्यू शेयर, और वो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो है 3/63 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसे ही ओ का भी निकालेंगे, ओ कितना सैक्रिफाइस कर रहा है एंड ओ का भी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगी कि ओ कितना सैक्रिफाइस कर रहा है पी के लिए। तो हमें मिल चुकी है एम एंड ओ की सैक्रिफाइस शेयर, कि मतलब एम ने किया 1/63, पी ने किया 3/63 एंड ओ ने किया है 5/63। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी एम एंड ओ की, इसको हम रेशो में लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1:3:5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है एम एंड ओ की 1:3:5। पी को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है आने वाले टाइम में, क्या प्रॉफिट मिल रहा है पी को? 1/7। देखो यहां से निकल जाएगा 1/7। तो 1/7 में कितना कंट्रीब्यूशन एम का है, कितना कंट्रीब्यूशन एन का है एंड कितना कंट्रीब्यूशन ओ का है, वो यहां से आपको शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिसके ऊपर मैंने आपको इक्वेशन भी सोल्व करके दिखा दिया कि आपको कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो आप माइनस करोगे, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो मिल जाएगी, क्योंकि ओल्ड शेयर ओल्ड पार्टनर्स का ज्यादा होता था एंड न्यू
न्यू शेयर ओल्ड पार्टनर्स का कम होता है, क्योंकि न्यू पार्टनर भी आ जाता है फर्म में। पहले जो प्रॉफिट था 3 में डिवाइड होता था और अब प्रॉफिट 4 में डिवाइड हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो ओल्ड पार्टनर था उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कम होगा ही। तो इसीलिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीट कैसे करेंगे इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पे हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है एडमिशन के केस में, क्योंकि जब एक पार्टनर फर्म में आता है ना, तो ओल्ड पार्टनर को नुकसान होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपना पार्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। अब देखो, ओल्ड पार्टनर्स ने इतने एफर्ट्स किए, इतनी मेहनत की, तब जाके अभी उन्हें इतना प्रॉफिट्स मिलने लगा है, एंड अब न्यू पार्टनर आया और उसे सीधा डायरेक्टली प्रॉफिट मिलने लग गए। तो इस केस में ओल्ड पार्टनर उससे कुछ ना कुछ कंपेंसेशन लेते हैं न्यू पार्टनर से, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में लेते हैं? गुडविल की फॉर्म में। तो इसीलिए देखो, मैंने कहा था ना, गुडविल की जब आप वैल्यूएशन करोगे एडमिशन के केस में, तब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जब ये गुडविल की अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना ओल्ड पार्टनर्स को, तो वो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में दोगे, क्योंकि जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसी रेशो में उन्हें गुडविल की अमाउंट मिलनी चाहिए, क्योंकि जो गुडविल है वो एक कंपेंसेशन है उनके सैक्रिफाइस करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी है ये तो समझ आ गया है। अब यहाँ पे मेथड्स है, इसमें 4 मेथड्स है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। फर्स्ट मेथड है, जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ गुडविल तो पे करता है, बट बिजनेस से आउटसाइड ही दे देता है, बिजनेस में वो लेके नहीं आता, ठीक है। सेकंड है, जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रीमियम, शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है। थर्ड है, जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल किसी ना किसी काइंड में लेके आता है, यानी कि एसिड्स में लेके आता है। उसके पास कैश नहीं है बट एसिड्स है, तो वो एसिड्स में ले आता है, ठीक है। और तब क्या होता है, जब ड्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाता, उस केस में आप क्या करोगे? ना तो काइंड में, ना कैश में, किसी भी चीज में नहीं। तो ये 4 मेथड्स है गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। हम इन 4 मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस। फर्स्ट मेथड, जिसमें हमने कहा था कि अमाउंट ऑफ गुडविल न्यू पार्टनर ला तो रहा है बट बिजनेस में नहीं, आउटसाइड द बिजनेस प्राइवेटली पे कर रहा है ओल्ड पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ गुडविल। तो इस केस में, क्योंकि गुडविल की अमाउंट तो फॉर्म में आई नहीं है, कुछ कैश, बैंक बैलेंस कुछ भी, या कुछ भी नहीं आया है फॉर्म के पास, तो इसलिए एंट्रीज भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि हम एंट्रीज बनाते हैं फॉर्म के विद रिस्पेक्ट। और जब फॉर्म में आया ही नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गुडविल आई ही नहीं है, तो इसमें गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब न्यू पार्टनर आएगा तो अपना कैपिटल का अमाउंट भी लेके आएगा एंड 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 अमाउंट ऑफ गुडविल भी लेके आएगा। तो उस केस में सिर्फ आपको कैपिटल की ट्रीटमेंट करनी है, कैपिटल की एंट्री करनी है, अमाउंट ऑफ गुडविल की नहीं, ठीक है। सेकेंड मेथड है, जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है कैश में, ठीक है। फर्स्ट मेथड में हमने कहा था जिसमें आउटसाइड दी बिजनेस लेके आता है न्यू पार्टनर अपनी शेयर ऑफ गुडविल को, सेकंड मेथड में वो कैश में लेके आता है। तो इसके अंदर भी 2 मेथड्स हो जाते हैं गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए। फर्स्ट मेथड है जिसमें ओल्ड पार्टनर सोचते हैं कि वो बिजनेस में ही रखेगी अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल को, विड्रॉ नहीं करेगी। एंड सेकंड मेथड है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स अपने अमाउंट ऑफ गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो एंट्रीज देखते हैं क्या होती है, इन दोनों के अकॉर्डिंग एंट्रीज क्या है। फर्स्ट केस में देखते हैं, जो फर्स्ट एंट्री है वो है जिस कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और गुडविल टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो, फर्म के पास कैश आ रहा है, क्योंकि न्यू पार्टनर आया है तो वो अपने साथ कैपिटल भी लेके आएगा, प्रीमियम और गुडविल भी लेके आएगा। तो इसलिए कैश तो आ रहा है, इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा। अब कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा है एंड प्रीमियम और गुडविल लेके आ रहा है, इसलिए इनको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री बनेगी जिसमें प्रीमियम और गुडविल एक्चुअली ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसलिए उनको ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसलिए अब प्रीमियम और गुडविल को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी सेकेंड। तो प्रीमियम और गुडविल पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन करनी है हमें प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को, तो इसलिए अब हम डेबिट करेंगे, पहले क्रेडिट किया था, ठीक है। अब ये प्रीमियम और गुडविल ट्रांसफर किस में हो रहा है? ये हो रहा है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, इसलिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एंट्रीज प्लेस होगी इस सिचुएशन में, जब
गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में ही रखा जाता है, ठीक है। और जब अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लेते हैं ऑल पार्टनर, तो इस केस में भी ज्यादा फर्क नहीं है। दो एंट्रीज जो मैंने अभी आपको बताई वो सेम आएगी सबसे पहले तो, उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगी, क्योंकि देखो पार्टनर आया है, कैश लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, ठीक है, कैपिटल की वजह से कैश लेके आया है और प्रीमियम की वजह से कैश लेके आया है, तो फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी। सेकंड एंट्री भी प्रीमियम और गुडविल ट्रांसफर करेगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का से ही रिलेटेड है ये प्रीमियम और गुडविल। थर्ड एंट्री होगी विड्रॉ से रिलेटेड। फर्स्ट मेथड में जो हमने किया था रिटेन्ड इन अ बिजनेस, उसमें पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री भी नहीं हुई। अब पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री भी होगी। विड्रॉ की एंट्री है ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अब कैश बिजनेस से जा रहा है तो इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। एंड क्यों? क्योंकि ऑल पार्टनर के अकाउंट में जो हमने प्रीमियम और गुडविल डाला था, मतलब उनका ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो प्रीमियम और गुडविल निकाल रहे हैं अपना, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर रहे हैं एंड कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, और ये एंट्री थर्ड विड्रॉ की हो चुकी है। तो इस केस में तीन एंट्रीज बनती है, पहले कैश आएगा, फिर प्रीमियम और गुडविल को ट्रांसफर किया जाएगा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और अगर पार्टनर्स विड्रॉ कर दे अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल में को, तो थर्ड एंट्री भी बनेगी जिसमें ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस्ड होगा, क्योंकि वो अपना अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकाल रही है एंड बिजनेस से कैश जाएगा, तो एक एंट्री बन जाएगी विड्रॉ से रिलेटेड पार्टनर्स की। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। जब न्यू पार्टनर आता है और अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है, तो यहाँ पे ए एंड बी पार्टनर्स है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 3:2। कैपिटल्स दी हुई है 5 लाख एंड 3 लाख ए एंड बी की, एंड सी को एडमिट किया गया पार्टनरशिप फॉर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तो 1/5 शेयर अब सी को जाएगा, ठीक है। और पर ये कंडीशन पे सी को एडमिट किया गया है कि वो 1,75,000 एज अ कैपिटल लेके आएगा एंड 55,000 एज अ गुडविल, एंड यहाँ पे जो भी गुडविल एंड कैपिटल है वो न्यू पार्टनर कैश में लेके आएगा। तो हमें एंट्रीज पास आउट करनी है इन सिचुएशंस में। यहाँ पे 3 सिचुएशंस आपको दी गई है। फर्स्ट सिचुएशन है अगर गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दी गई हो। सेकेंड सिचुएशन है कि अगर गुडविल की अमाउंट फर्म में ही रखी गई हो, मीन्स ऑल पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं करी है। थर्ड सिचुएशन है जिसमें ऑल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं अपनी अमाउंट ऑफ गुडविल को अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। तो इन तीनों के बेसिस पे हमें जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं सिचुएशन वाइज। फर्स्ट सिचुएशन है जब गुडविल ऑल पार्टनर्स को प्राइवेटली पे की जाएगी, तो इस केस में जब अमाउंट ऑफ गुडविल फर्म में आ ही नहीं रहा है तो हम उसकी एंट्री क्यों पास आउट करेंगे। बट यहाँ पे एक एंट्री तो पास आउट होगी कैपिटल की, क्योंकि जो पार्टनर है वो आते वक्त कैपिटल भी लेके आ रहा है एंड शेयर ऑफ गुडविल वो प्राइवेटली पे कर रहा है, तो कैपिटल की एंट्री पास आउट होगी, बट अमाउंट ऑफ गुडविल की एंट्री पास आउट नहीं होगी। तो कैपिटल की एंट्री कैश आया है, अब 1,75,000 ही आया है कैश, 55,000 तो आउटसाइड दी बिजनेस पे कर दी गई है, एंड वो क्यों आया है, सी एज अ कैपिटल लेके आया है, तो सी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो सिर्फ ये एंट्री पास आउट होनी है इस सिचुएशन में, इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल की एंट्री नहीं पास आउट की जाएगी। सेकेंड सिचुएशन करते हैं जिसमें न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट ला रहा है, साथ में अमाउंट ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है, बट ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर रही है अपने अमाउंट ऑफ गुडविल को, ठीक है। तो इस केस में एंट्रीज पास आउट होगी, वो देख लेते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट की, क्योंकि कैश फर्म के पास आ रहा है, सी एज अ कैपिटल लेके आ रहा है, एज अ प्रीमियम लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए फर्म के पास कैश आ रहा है तो इसलिए कैश डेबिट किया जाएगा, एंड क्यों किया जाएगा, क्योंकि सी कैपिटल लेके आ रहा है एंड प्रीमियम लेके आ रहा है, तो इसलिए इन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उनके अमाउंट से। सी की जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,75,000, एंड प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 55,000 रुपीज। तो टोटल कैश कितना आ रहा है फर्म के पास, 2,30,000। जो भी प्रीमियम है, अब इस एंट्री में हमने कर लिया प्रीमियम एक लेके आया है न्यू पार्टनर। अब प्रीमियम, ये जो गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सी है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं सी के लिए
अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड इसीलिए सी ये प्रीमियम लेके आया था एज अ कंपेंसेशन उन ऑल पार्टनर्स के लिए। तो अब इस प्रीमियम और गुडविल को ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देके, ट्रांसफर कर देके उनके अकाउंट में, उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, ठीक है। तो इस 55,000 को ए एंड बी में ट्रांसफर कर देंगे, उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 3:2। 3/5 शेयर इस अमाउंट का ए कैपिटल में आएगा एंड 2/5 शेयर इस अमाउंट का बी कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो 33,000 रुपीज इसमें आ जाएगी एंड 22,000 इसमें आ जाएगी। ये तो थी जब गुडविल की अमाउंट ऑल पार्टनर्स विड्रॉ नहीं कर रहे होते। अब थर्ड सिचुएशन क्या थी जिसमें गुडविल की अमाउंट ऑल पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं। तो इस केस में फर्स्ट टू एंट्रीज तो सेम रहेगी, क्योंकि वैसे ही कैश आ रहा है फर्म के पास, बिकॉज सी कैपिटल लेके आ रहा है एंड प्रीमियम लेके आ रहा है, एंड टोटल कैश आ रहा है 2,30,000 का। अब ये प्रीमियम और गुडविल है तो ऑल पार्टनर से रिलेटेड, इसलिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये एंट्री भी सेम है जैसे हमने इस सिचुएशन में करी थी, ठीक है। तो 33,000 ए में जाता है, 22,000 बी के कैपिटल अकाउंट में जाता है। बट अब थर्ड एंट्री एक एक्स्ट्रा एंट्री पास आउट करी जाएगी, क्योंकि ऑल पार्टनर इस अमाउंट को जो भी उनके अकाउंट में गया है प्रीमियम का अमाउंट, उसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस केस में कैश जा रहा है फर्म के पास से 55,000 का कैश जा रहा है, इसलिए 55,000 से कैश क्रेडिट किया जाएगा एंड ए एंड बी अपना प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि वो अपने कैपिटल अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा एंड कितने अमाउंट से होगा? 33,000 एंड 22,000 से, क्योंकि इतना ही प्रीमियम का इनके पास आया था, यहाँ पे हमने किया था ना, तो इसलिए 33,000 एंड 22,000 से। तो इस तरह से ये थर्ड एंट्री बस है, ये एक्स्ट्रा एंट्री है इस केस में। बाकी फर्स्ट टू एंट्री सेम है जैसे हमने सेकेंड सिचुएशन में करी है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, प्राइवेटली देता है या तो ऑल पार्टनर्स को, या फिर लेके आता है इन अ कैश में। तो दो मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में, बाकी दो मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।